मॉर्निंग दोस्तों, आज हमारे पास एक अवसर है ये जानने का कि हमारे समाज के जो हमारे गार्जियंस हैं वो हमसे किस तरीके की अपेक्षा करते हैं कि हमें ग्लोबल सिटीजन के रूप में अपने आप को डेवलप करें और अपना विकास करते हुए पूरे विश्व के विकास में अपना योगदान दे सकें। हमारे साथ आज के इस पैनल डिस्कशन में जुड़े हुए हैं एक एजुकेशन ऑफिसर हैं यशवंत कांवले सर, उसके साथ हैं हमारे साथ एक फिल्म प्रोड्यूसर हैं रविंद्र अरोड़ा सर, साथ में हम इसे डिस्कस करेंगे नितेश नावस्चे सर, और एक हैं हमारे साथ जुड़े हुए डॉक्टर प्रभाकर लॉन्डे जो कि एक एजुकेशनिस्ट हैं। तो अब हम एक एक करके सभी के जीवन के बारे में पहले समझेंगे, इन्होंने जीवन से क्या और कैसे सीखा, और फिर आगे हमारा एक चर्चा का बिंदु होगा कि हम यूथ से इन लोगों की क्या अपेक्षा है, हम किस तरीके से अपने आप को एक ग्लोबल सिटीजन के रूप में डेवलप कर सकते हैं। सर, हम सबसे पहले जानना चाहेंगे हमारे एक एजुकेशनिस्ट हैं डॉक्टर प्रभाकर लॉन्डे सर से। सर, आप अपने जीवन के एक अनुभव के बारे में बताइए, एक ग्लोबल सिटीजन के रूप में आपने कैसे अपने आप को डेवलप किया और आप समाज में क्या योगदान दे रहे हैं। नमस्कार, मैं समाज की दृष्टि से जब बोलना चाहूँगा तो मैं एक ग्रामीण लेवल से एजुकेशन लेके आज एक प्रिंसिपल करके काम कर रहा हूँ। एक ग्रामीण क्षेत्र से इंडिया से बिलोंग करते हुए वर्ल्ड लेवल पे काम करते हुए मेरे जो स्टूडेंट हैं उस स्टूडेंट पे एक यूनिवर्सल अप्रोच डेवलप करने के लिए काम कर रहा हूँ। दूसरी बात, जो स्टेट करिकुलम कमेटी का मेंबर करके महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा जो करिकुलम फॉर्म किया जाता है उस करिकुलम में भी एक यूनिवर्सल अप्रोच लाने की कोशिश कर रहा हूँ, और इसी के जरिए एक मेरा स्टूडेंट, भारत का हर बच्चा एक यूनिवर्सल अप्रोच लेके डेवलप होगा, ये आशा के साथ काम कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू। तो एक सर, अभी आपने जो बताया कि जीवन में ये मकसद रहा है कि अपने व्यक्तिगत आवश्यकता से ऊपर उठ करके आप जीवन को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। दोस्तों, थोड़ी देर में हम सर से जानेंगे कि इन्होंने अपने जीवन का सिद्धांत क्या बनाया है और किस आदर्श को फॉलो करके अपना जीवन आगे बढ़ा रहे हैं। हम आपके पास आएंगे सर। अब हम जानते हैं हमारे साथ एसोसिएटेड हैं नितेश नावसे सर, जो कि ग्लोबल लॉ एसोसिएट्स के एडवोकेट हाई कोर्ट के एक मेंबर हैं, और ये अपना परिचय देकर के बताएं सर कि आपने किस तरीके से जीवन को अपना समझा है। नमस्ते, मैं एडवोकेट नितेश शांताराम नेवसे बॉम्बे हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ और मैंने अब तक बहुत सारी जनहित याचिका की है और आगे भी करने की इच्छा रखता हूँ। कोई सोशल कॉज ऑफ एक्शन से देश को और यूनिवर्स को बचाना चाहता हूँ कि जो राजा है उसको कुछ मालूम नहीं रहता कि प्रजा में क्या चल रहा है, तो उसके सामने अपनी व्यथा मानने का, तो वो एक जुडिशरी एक ऐसी व्यवस्था बनाई है कि उसके तरफ से जाके उसको बताना पड़ता है कि भाई तुम्हारे इसमें ये गलती हुई है, उसके वजह से ये सब हो रहा है। इसलिए जनहित याचिका सबसे एकदम सीधा रास्ता है जो राजा को यानी सरकार को बताने का कि भाई उसमें क्या क्या लैप्सिंग है, क्या क्या उसमें कमजोरी है, उसके बारे में मैं जनहित याचिका दायर करके सब लोगों का प्रश्न छुड़ाना चाहता हूँ। जनहित याचिका ये सर ने माध्यम बनाया है समाज के बदलाव लाने का। अब हमारे साथ एक और जुड़ेंगे, सर से बात को समझेंगे। हमारे साथ एसोसिएटेड हैं और रविंद्र अरोड़ा सर, जो कि एक फिल्म प्रोड्यूसर हैं, और सर के माध्यम से एक जानने का मौका मिलेगा। सर बॉलीवुड से एसोसिएटेड हैं और कहते हैं फिल्में समाज का आईना होती हैं, तो सर ने नज़दीकी से देखा है, जीवन को समझा है। अब हम रविंद्र अरोड़ा सर से जानते हैं कि इनके लिए जीवन का क्या मकसद और किस तरीके से इन्होंने अपने आप को एक ग्लोबल सिटीजन के रूप में ढाला। नमस्कार। देखिए, जैसे साहित्य समाज का दर्पण है, उसी तरीके से आज के ज़माने में फिल्में जो है वो जनता का दुख दर्द और उसकी जो व्यथा है, उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं, वो हम सेलुलाइट पे लेके आते हैं और हकीकत को किस तरीके से नेचुरल वे में क्रिएट किया जाता है। इसमें फैंटेसी भी है, क्योंकि फैंटेसी ज़्यादा सक्सेसफुल होती है, रियलिटी को पब्लिक दूर भागती है, लेकिन रियलिटी दिखाने से जो फिल्म है वो लंबी चलती है, क्योंकि वो हर व्यक्ति चाहता है कि वो अपने आप को आइडेंटिफाई करे, और जो वो ज़िंदगी में खुद नहीं कर पाता है वो उसका हीरो करे, वो उसको आदर्श करे, और उसकी जो समस्याएं हैं वो जब निर्देशक अच्छे ढंग से सॉल्व करता है तो फिल्म चलती है और वो निर्देशक हीरो के साथ साथ हीरो हो जाता है। और फिल्म जो है उसका माध्यम है लेखन। मैं राइटर एसोसिएशन भारत सिने एंड टीवी राइटर एसोसिएशन का अध्यक्ष भी हूँ। तो लेखक जो है
वो समाज की नब्ज को पकड़ता है और वो जब पॉइंट लेके आता है उस पॉइंट को डायरेक्टर विजुलाइज करता है, फिर डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो फिल्म लिखी जाती है। उसके बाद डायरेक्टर उसको एडिट करवाता है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो फिल्म धीरे 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 कहीं से शुरू होकर के कहीं और पहुंच जाती है, क्योंकि जहां राइटर बंद होता है वहां डायरेक्टर शुरू होता है और एक नई चीज़ क्रिएट हो जाती है। जब नई चीज़ क्रिएट हो जाती है तो थोड़ा रिस्क होता है। जैसे आपने देखा होगा, पिक्चर थी एलवी प्रसाद की, कमला हसन और उसकी रति अग्निहोत्री की। वे इस पिक्चर को एक दूसरे के लिए कि उस पिक्चर का एंड बदला जाए, तो एलवी प्रसाद ने बोला देखिए हमारे तलमेल में यही एंड के साथ चली है और मैं ऐसे एंड बदलूंगा नहीं। मैंने हालांकि शूट किया हुआ है, आपको पिक्चर रिलीज करनी है तो करो, नहीं करनी है तो छोड़ दो। तो सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स ने पिक्चर छोड़ दी एक्सेप्ट बंगाल। तो गुलशन जी ने बोला भाई मेरा भी दिल नहीं हो रहा, मैं क्योंकि एलवी प्रसाद के पर्सन मित्र भी थे, तो उन्होंने बोला देखिए प्रोड्यूसर का ये टाइम होता है, वो एग्जॉस्ट हो जाता है, तो आप एक काम करो पिक्चर एडवांस में रिलीज़ कर दो, मुझे 15 लाख इस वक्त मैं रिटर्न नहीं कर पाऊँगा। बाद में जब मेरे पास आपका होगा आप रिकवर कर लेना, बाकी 20% आपका कमीशन ले लेना, ये है। लेकिन फिल्म जैसे ही रिलीज हुई, जस्ट उसके एंड की वजह से वो फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई। और दूसरे दिन शनिवार था, शनिवार को फोन करके उन्होंने, और वो टेंशन में आ गए कि क्या हुआ, गुलशन जी ने तो कभी आज तक इतने साल से हमारा रिश्ता है, इस ढंग से कभी पिक्चर रिलीज होने के बाद बुलाया नहीं, क्या है माजरा। तो बोले देखो जी प्रसाद जी पिक्चर तो थोड़ी हिट हो गई है, पंजाबी थे, और हिट नहीं सुपर हिट हो गई है, और मेरा दिल हो गया बेईमान। पर आपके साथ मैंने अभी तक कभी बेईमानी की नहीं, आपको ईमानदारी से सब कुछ दिया है। अब मेरी गलती थी कि मैंने इसको कमीशन पे कर लिया। ये 50 लाख रुपए हैं, ये आप फुल एंड फाइनल अमाउंट ले लो आपका, क्योंकि मैं इसमें करोड़ों कमाने वाला हूँ, बताइए क्या करना है। ही इमीडिएटली एग्री कि चलो आज जो मिल रहा है, और उन्होंने ईमानदारी से मुझे ये दिया है। तो ईमानदारी चाहे वो डायरेक्टर की हो, प्रोड्यूसर की हो या जनता की, वो हमेशा कामयाबी की तरफ लेके जाती है। तो आप अगर ईमानदारी से ही चल रहे हैं तो आपके बिगनिंग में बहुत तकलीफ आएगी, आगे भी आएगी, और शॉर्टकट मारेंगे बड़ी जल्दी ही आपको कुछ मिल जाएगा, बाद में चला जाएगा। जो ईमानदारी से कमाई गई चीज़ है वो हमेशा लंबी रहती है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। बाकी तो लाइफ है, शॉर्टकट मारिए फटाफट मज़ा आ जाता है, हो जाता है। अब इसमें सफलता इंसान को मुश्किल से मिलती है, लंबा नहीं चलता। तो लंबा खेल खेलना है तो ईमानदारी से चलिए, सीधा चलिए, जितना सीधा चलेंगे उतना ही कामयाब होंगे। नितेश जी उसके उदाहरण हैं, उनकी ऑनेस्टी ही पूरे बॉम्बे हाई कोर्ट में फेमस है। मेरे भी एडवोकेट वही हैं, मैंने इसीलिए उनको चुना। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। और आपसे और जानेंगे, अब हमारे साथ हैं एक एजुकेशन ऑफिसर के रूप में काम कर चुके हैं यशवंत कावले सर। सर जैसे सर ने बताया कि जिम्मेदारी जब हमारे पास आती है, अगर उसको हम सही से निर्वाह करें तो समाज में अच्छा बदलाव ला सकते हैं, और समाज के अलग अलग स्तंभ को आप लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप एक गवर्नमेंट पदाधिकारी रह चुके हैं, सर हमारे साथ हैं मीडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी को। सर ने न्यायपालिका को संभाला है, जो कि हमारे संविधान के शक्ति के संतुलन की बात करें तो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का एक पार्ट होता है, वहां से न्याय को स्थापित करने के लिए, और एजुकेशन को नींव कही गई है व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करने के लिए। आपसे हम जानकारी को प्राप्त कर रहे हैं। तो एज ए गवर्नमेंट ऑफिशियल आपने जो जीवन को निर्वाह किया एक एजुकेशन ऑफिसर के रूप में, आज के समय में जो हम चर्चा कर रहे हैं ग्लोबल सिटीजनशिप को लाने के लिए, उसमें किस तरीके से आपका रोल था, और आप क्या समाज से उम्मीद करते हैं? आप कैसे चाहते हैं कि हमारे टीनेजर्स के अंदर बदलाव आए, कि वो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशंस की कोर वैल्यूज हैं, सोवरेनिटी की बात को माने, वो हमारे यहाँ की जो बात है नेशनल इक्वालिटी की बात करें, वो हमारे यहाँ की जो बात है सेकुलरिज्म को, उसकी बात को करें, और सारे बाउंड्रीज को ट्रांसेंड कर करके बेहतर बन सकें। एक एजुकेशन ऑफिसर के रूप में आपका क्या अनुभव रहा, और आप समाज में कैसे आगे बदलाव लाने के लिए आपकी क्या तमन्ना है, जो आप करना चाहते हैं वो बताइए। सर अभी तक तो मैं एज ए टीचर करके स्टार्ट किया अपना करिकुलर, बाद में एक ऑफिसर का जीवन अभी तक यापन किया। अभी रिटायर हुआ जस्ट
दो महीने पहले, और पूरा जीवन भर में अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की तरफ से यानी अंधश्रद्धा निर्मूलन का कार्य करता रहा। अभी जिला सेक्रेटरी करके वर्क करता हूँ गोंदिया में। सर ये सब कार्य करते वक्त 83 से जब मैं ये वर्क में जुड़ा रहा तो मेरा इसमें पूरा आशय, मुझे पूरा एक विचार इसी धोरण से रहा कि स्पष्ट धोरण रखना चाहिए। विद्यार्थियों को अभी से छोटेपन से, जो पहली क्लास में लड़का आता है तभी से उसको कैसा अपने जीवन का जो ध्येय है उसको जुड़ने के लिए, जीवन को जोड़ने के लिए स्पष्ट रूप से अपना विचार बनाए। तो इसलिए आवश्यकता है ये जो निर्मूलन वाला जो बात बताया मैंने, अंधश्रद्धा निर्मूलन, छोटे लड़कों को मालूम नहीं रहेगा, समझेगा नहीं उसका मायना क्या है वो समझेगा नहीं। लेकिन ये साइंटिफिक एटीट्यूड इस नाते से रेगुलरली अपने प्रत्येक क्लास के करिकुलम में हर सब्जेक्ट में उसको ढालना चाहिए। और ये मैं तो ढालते गया, मेरे साथ के मेरे टीचर लोगों के साथ में रहा, तब मैं जब ऑफिसर करके रहा तब मेरे पूरे मेरे अंडर जो भी लोग हैं उनके साथ मैं इसी टाइप का बर्ताव करते रहा। उससे फायदा ये हुआ, फायदा ये होता है और होगा अभी भी, बाद में ये विश्वास है कि जो पूरे पूर्वापरी से आते वक्त अपने आजोबा, अपनी जो पूरे लोग हैं पुराने पीढ़ी के, वो कुछ भी बताया, उनका जो उस टाइप का जो वातावरण था, उस टाइप के जीवन था, उस टाइप बराबर था, सब बातें उनके साथ बराबर थी। लेकिन आज का जो युग है, आज के युग में ये जो पूरा वर्ल्ड वाइड अपने को जीना है और अपना जीवन यापन करते हो पूरे वर्ल्ड वाइड अपने को दौड़ अपनी चलाना है, तो ये जो सिंक्रोनाइज वाला पार्ट है, यानी छोटे से तबके में रह के रहना नहीं है, इसलिए ग्लोबलाइज करना है। तो सब विचार, ये पुराने संस्कारिक विचार को रखना है, लेकिन ये अपने धार्मिक विचार भी अपने अपने घर में अपने साथ बराबर रखना है लड़कों ने। लेकिन समाज में आना है तो सामाजिक दृष्टिकोण से कैसा जीवन यापन करना पड़ेगा, सामाजिक बदलाव कैसा लाना पड़ेगा, इसके लिए उनके साथ हर दिन वो संस्कार होना चाहिए स्कूलों में, कॉलेजेस में। यानी 6 to फ्रॉम 5th ईयर टू 18 ईयर, टीनेजर्स जो है, ये पूरे टीनेजर्स के बीच में ये पूरा संस्कार आना चाहिए। ये आने के लिए करिकुलम में बदलाव करना पड़ेगा। बदलाव करना मुझे चल रहा है, करिकुलम में बदलाव भी है, लेकिन सामाजिक जो लोग हैं, समाज को भी उसके साथ आना पड़ेगा। जो समाज जो लगता है अपने को कि ये सब मान्य करता है, लेकिन हर घर में जो सुपरस्टिशन वाली जो बात है वो उसका एरिडिकेशन नहीं है, मुझे अंधश्रद्धा का निर्मूलन नहीं है। जो पढ़े लिखे भी है, इवन PhD धारक भी लोग होंगे, वो भी, या तो फिर वो जो निचले तबके जो लोग हैं जिन्होंने कहीं पढ़ा लिखा नहीं है, उनको भी अलग अलग धारणाएं हैं। यानी उनकी धारणाएं जो है वो अलग है, लेकिन पढ़े लिखों की धारणाएं अलग है। उनको लगता है मैं पढ़ा लिखा होगा तो मुझे पैसा चाहिए, तो वो कहाँ ढूंढते हैं सर? वो साधारणतः जो अपने गांव के एरिया में जो कहीं धन है क्या, वो गड्ढा है क्या, धन का गड्ढा मिलेगा, उसके लिए वो जो महाराज लोग हैं उनके लिए उनको ढूंढते रहते हैं। वो गरीब वाले लोग जो है, मेरा कुछ तो भी जीवन यापन होना चाहिए, बस उसके लिए वो मेरा लड़का, उनका क्या रहता है सर, 2 रुपए की औषधि दे नहीं सकते हो, तो मेरा लड़का तंदुरुस्त रहना चाहिए। कहीं बाबा ने मेरे लड़के को गंडा बंधन किया। दोनों के काम ये की है, अपने अपनी जितने उनकी आवश्यकता है उसके मुताबिक, लेकिन यही बुआबाजी की तरफ उनका ध्यान रहता है। तो ये सब हटाने के लिए काम करना पड़ेगा और मैं करता हूँ। और मैं तो चाहता हूँ ये जो अपने 10 जो ये 10 काकाभूत मूलक जो 86 के इसमें अपने हमारे महाराष्ट्र शासन के इसमें भी रखे हैं, उनमें है अंधश्रद्धा निर्मूलन, साइंटिफिक एटीट्यूड, पर वो उसका उपयोग नहीं होता, क्योंकि हर आदमी जो है सामाजिक जीवन में वो वैसी टाइप का जीवन जीता है। इसलिए क्या करना पड़ेगा, हर बुजुर्गों में बदलाव लाना पड़ेगा, जो कि अपने विद्यार्थियों को, अपने जो पालक जो है अपने लड़कों को, बच्चों को उसके ऊपर ढालेगा इस टाइप का। ये मैं चाहता हूँ सर। सो कहते हैं अंधेरे को 1000 बार कोसने से अच्छा है एक चिराग जला दिया जाए, और चिराग जला करके लोगों की दुनिया में बदलाव लाने के लिए ये हमारे एजेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे गार्जियंस हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि समाज में बदलाव ला रहे हैं। मित्रों, आपकी तरफ से हम सर लोगों को धन्यवाद देते हैं और साथ में यह वादा भी करते हैं कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से सीख करके अपने जीवन में बदलाव लाएंगे। एक छोटा सा संदेश हम आप सब लोगों से चाहेंगे सर, कि एक गार्जियन के रूप में हम लोगों से आप क्या उम्मीद करते हैं,
टीनेजर्स जो बच्चे हैं अपने बच्चों से अब क्या उम्मीद करते हैं, अपना एक उम्मीद बताइए और हम वादा करते हैं कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो आपकी उम्मीद पे खरा उतर करके देश में बदलाव लाएंगे। सर आप क्या उम्मीद करते हैं, एक एक करके बताएं सर। बच्चों को इस साइंटिफिक एरा में यूनिवर्सल बनाने का हर प्रयास गार्जियन पे करना चाहिए। बच्चों को स्वतंत्रता देते वक्त उनमें कुछ संस्कार की भी बातें होना चाहिए और एक संस्कारित बालक को एक यूनिवर्सल एक ह्यूमन के तौर पे बनाने का हर गार्जियन ने सोचना चाहिए। ओके, थैंक यू सर। सर आप बताएं। सर मुझे तो ऐसा लगता है कि हर बच्चे को लॉ ऑफ नॉलेज फ्रॉम द बिगिनिंग से देना चाहिए, बच्चे लोग की चाइल्डहुड से। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट क्या है, बाद में आपका इंडियन पिनल कोड क्या है, सीआरपीसी क्या है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड क्या है, ये सब नॉलेज जो लॉ का है आज क्या है, हर बच्चे को समस्या है, हर बच्चे का प्रॉब्लम है। तो अगर एक पोस्ट कार्ड 50 पैसे का मिलता है, वो 50 पैसे के पोस्ट कार्ड पे भी अगर वो लिख सकता है 4 लाइन की मुझे ये तकलीफ है, जबकि वो किसी को नहीं बताता है, अपने माँ बाप को नहीं बताता है, टीचर को नहीं बताता है, पेरेंट्स। तो किसी को ऐसे ही ये करना चाहिए कि एक इंस्टीट्यूट बना के भाई ये पोस्ट कार्ड भी बच्चे का आ जाएगा तो बाद में लोग वहाँ जाके उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। 50 पैसे का पोस्ट कार्ड मिलता है और 50 पैसे का हर आदमी ले सकता है, हर बच्चा ले सकता है। हर एक बच्चे ने ऐसा करने बनता है कि भाई जिसको लिखना है 50 पैसे का पोस्ट कार्ड लिख लो, भले उसका नाम और ये एड्रेस शॉर्टकट में लिख दे, लेकिन जिसको लिखना है उसको लिख दे। ये एजुकेशन सिस्टम डेवलप होने बनता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट डेवलप होने बनता है, बच्चे लोग को मालूम गिरने बनता है व्हाट इज द लॉ, क्या करने से क्या होता है, क्या नहीं करने से क्या होता है। ये सब बच्चे लोग में नॉलेज फैलाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो लोग को मालूम कभी कभी क्या होता है कि कोई कोई प्रश्न वो माँ बाप से नहीं पूछ सकते, कभी कभी वो स्कूल में बच्चे लोग से नहीं पूछ सकते, कभी कभी वो टीचर लोग से नहीं पूछ सकते, वो अंदर के अंदर दबा रहता है और अंदर के अंदर दबने से वो क्या हो जाता है, घुटन हो जाती है बच्चे लोग में कि भाई मेरे को कोई ऐसा जवाब देने वाला। तो ऐसे इंस्टीट्यूट सरकार ने डेवलप करनी बनती है कि जो बच्चे लोग हो कोई भी हो उसको एक पब्लिक ग्रीवेंस सेल जैसा कि भाई उसमें वो पोस्ट कार्ड लिखो उसमें डाल दो या फिर कुछ ये करो, फोन करो, ऐसा कुछ माध्यम होना जरूरी है। तो इसके लिए हम चाहेंगे कि हम लोग अपने अपने स्कूल कॉलेज में अपना एक प्रस्ताव कम से कम रखें। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं कहीं ना कहीं से तो शुरुआत जरूर होगी। सर आप बताएं आपकी तरफ से एक संदेश हम लोगों के लिए। सर देखिए, आज की जिंदगी में बच्चे लोगों के अंदर धैर्य खत्म हो गया, पेशेंस, और हर समस्या का हल पेशेंस है। समस्या जब आती है तो आप जैसे स्ट्रीट पे गाड़ी चलाते हैं तो अचानक रेड लाइट हो जाती है तो आप रुकते हैं, जिसने रेड लाइट तोड़ी उसको या तो फाइन लगता है या एक्सीडेंट लगता है। तो आप वेट कीजिए, रेड लाइट के बाद येलो होगी, येलो के बाद ग्रीन होगा, तब आप चलिए, तो आप अपने आप सक्सेस हो जाएंगे। आपके सक्सेस का एक ही फॉर्मूला है, आपका धैर्य और समय, और राइट समय पर राइट डिसीजन लेना। और आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी कोई समस्या है तो उसका समाधान कौन कर सकता है। राइट टाइम पे राइट आदमी से मिलिए और राइट सलाह लीजिए। ऑल द बेस्ट, गुड लक। थैंक यू सर। एक सलाह आपसे। सर मैं तो जब ये तीनों सलाहें आवश्यक थी, और चौथी सलाह ये है कि कोई भी छोटा लड़का रहे बड़ा बुजुर्ग रहे, सभी के साथ कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए एज ए फ्रेंड। वो लड़का जब अपने आजोबा या आजी के साथ बात करते हो बिंदास बातें करता है, वो हाय हेलो करता है, वो हग करता है और अपनी पूरी बातें बताता है। वाई नॉट विथ हिज फादर एंड मदर। वो लड़की रहे या लड़का रहे, वो अपने माँ बाप के साथ बातें करना बिल्कुल चाहता ही नहीं, करना भी चाहता होगा लेकिन थोड़ी गैप, तो वो गैप तो कम नहीं कर सकता। लड़कों के डेवलप माइंड नहीं रहता उतना, अपना माइंड डेवलप नहीं। तो हम लोगों ने ये सोचना चाहिए कि मेरे लड़के का जो कम्युनिकेशन गैप है वो कैसे धीरे धीरे कम हो जाए। वो अपने दोस्तों को जो बताता है, शायद वो दोस्तों को गायब करता है कुछ पॉइंट्स, क्या मेरे दोस्त को ये बात नहीं बताना चाहिए, वो भी मुझे बताना चाहिए उसे। यानी पूरे जहां से भी काम कुछ कम ज्यादा हो तो पहले मेरे पास दौड़ के आए, ये हिम्मत और ये ताकत अपने पिताजी या मम्मी, वो माँ जी ने अगर उसको दिया ना सर, तो अपने वो लड़के के पास को भी डेयरी तो बहुत बढ़ जाएगी और कोई प्रॉब्लम नहीं रहेंगे। ये मैं चाहता हूँ सर, बस। और ये सारे संदेश जो आप सारे लोगों को मिला आप सबके माध्यम सर से, हम चाहते हैं आप इसको देखिए, सीखिए, समझिए और आपके जो पिताजी हैं
माता जी हैं, आप उनको बता कर करके, उनको वीडियो दिखा करके उनको समझा सकते हैं, उनके माध्यम से बदला सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद सर अपने एक्सपर्टीज को शेयर करने के लिए, और हम फिर इस तरीके से आप लोगों के साथ जुड़ करके बताएंगे। धन्यवाद सर, नमस्ते। मॉर्निंग दोस्तों, आज हमारे पास एक अवसर है ये जानने का कि हमारे समाज के जो हमारे गार्जियंस हैं